नमस्कार दोस्तों। मतलब हॉट सीट, हम बात कर रहे हैं हॉट सीट की। दो विधानसभा के हॉट सीट की चर्चा आपसे मैंने की। पहला बरबीघा, दूसरा वारसली है। अब हम चलते हैं, आज हम चर्चा करेंगे मोकामा विधानसभा। बिहार के अगर 10-20 हॉट सीट है तो उसमें मोकामा अग्रणी में कह सकते हैं इसको। यहाँ के राजनीति की एक अजीब इसकी मतलब गंगा के द्वाब का इलाका है, गंगा किनारे बसा हुआ ये एक तरह से कहे कि छोटा शहर ही। लेकिन आज विकास की बात करें तो एक जमाने में कभी भारत बैगन कंपनी यहाँ हुआ करती थी, कभी बाटा हुआ करता था, बाटा का अपना फैक्ट्री था, कभी मैकडवेल की शराब की जो फैक्ट्री हुआ करती थी और उस इलाके की पहचान थी। लेकिन आज वो पहचान मिट सी गई है, सड़कें बनी हैं, लेकिन वो फैक्ट्री और वो चीज़ें वो अब नज़र नहीं आती। वो खंडहर के रूप में भारत बैगन कंपनी का पूरा इलाका नज़र आता है। सारे क्वार्टर बर्बाद हो रहे हैं, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। कई सरकारें आई गई, लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। चलिए, ये तो बात की चीज़ है। आज हम बात करते हैं कि आखिर मोकामा का समीकरण क्या है। मोकामा में दो दिग्गज आमने सामने हैं। ये दोनों दिग्गज अपना रसूख अपने इलाके में रखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 2000 ईस्वी के पहले राजद का वहां कब्जा रहा, यानी कि छोटे सरकार जो अनंत सिंह है उनके बड़े भाई दिलीप सिंह लगातार विधायक बनते रहे। 2000 में सूरज भान ने उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पटकनी दी थी। उसके बाद दिलीप सिंह थोड़ा राजनीति से किनारा होने लगे। फिर 2005 में जब अनंत सिंह ने मोर्चा संभाला तो उसके बाद 2005 में दो चुनाव हुए, दोनों चुनाव पर अनंत सिंह ही विजयी हुए। 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह ही चुनाव लड़े। 2015 के विधानसभा में चूंकि शासन सत्ता से इनका झंझट अक्सर होते रहा। 2015 में जब नीतीश और लालू एक हो गए तो फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू से टिकट नहीं दिया अनंत सिंह को, वो निर्दलीय भाग्य आजमा लिया और निर्दलीय चुनाव जीत कर दिखा दिया। अब जब 2020 का इलेक्शन आया तो अनंत सिंह इतने नाराज थे कि उन्होंने नीतीश कुमार के पाले में जाना उचित नहीं समझा। उनको सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार और आरजेडी के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि यहाँ के चुनावी नतीजे जो हैं वो अक्सर स्थानीय नेतृत्व की पकड़ और जातीय संतुलन पर निर्भर करते हैं, न कि सिर्फ पार्टी की लहर पर। पार्टी की लहर यहाँ कोई बहुत मायने नहीं रखता। जो आपके चुनावी राजनीति में जो धुरंधर है उसका रसूख कितना है, ये इस मोकामा की पहचान, खासकर 2000 के बाद तो ऐसी ही पहचान बनी। आज तक अनंत सिंह ही एक तरह से कहे। 2020 के बाद क्या नजारा हुआ, 2020 में हुआ, उसके बाद फिर अनंत सिंह हथियार रखने के जुर्म में 47 हथियार उनके घर से पकड़ा गया, फिर उनको जेल जाना पड़ा और नतीजतन उन्हें के दोष साबित होने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और 2022 में उपचुनाव हुआ जिसमें नीलम देवी उम्मीदवार बनी और वो भी राजद के ही टिकट, और नीलम देवी ने एक बार फिर जीत का पर्चा लिया। अब है 2025। इस बार कहते हैं कि अनंत सिंह को कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि उधर भी तो सूरज भान है। कहते हैं कि मोकामा का मोलदियार टोला, संकटबाड़ टोला, ये सब विभाजन के तौर पर जिसको मोकामा जो प्रॉपर जितना जिसको वोट करेगा जो वो उसको प्लस होता है और वही उसके किसी प्रत्याशी के जीत का कारण बनता है। क्योंकि सूरज भान सिंह खुद मोकामा के रहने वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनका थोड़ा इस बार दबदबा रहेगा। हालांकि कोई ना कोई मोकामा का ही रहा अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो जीत नहीं पाया। और अनंत सिंह की अपनी ऐसी एक पकड़ है जमीनी ग्रास रूट पे, खास करके टाल के इलाके में। शहरी इलाके में हो सकता है कि चूंकि मोकामा के शहरी इलाकों में सूरज भान कुछ मत माने में कामयाब, लेकिन ग्रामीण और टाल इलाकों में अनंत सिंह का कोई जोड़ नहीं है। और आज भी खास करके भूमिहार बहुल, भूमिहार, कुर्मी, पासवान,
इन तीनों का काफी अच्छा वोट बैंक माना जाता है और ये डिसाइसिव फैक्टर होते हैं ये तीनों जाते हैं। क्योंकि अब ये तीनों अनंत सिंह के पाले में है, उम्मीदवार भी है, वो उनका वो वोट जो आधार वोट है वो मिलेगा जो अनंत सिंह का अपना बेस वोट है, खुद लदमा गांव के हैं, उस इलाके में भी काफी अच्छा प्रभाव है। तो इस तरह से उस समीकरण के हिसाब से देखें तो आज तक में अगर बात करें तो अनंत सिंह का पलड़ा अभी तो भारी लगता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सूरज भान जी का जो मैंने आपको बताया कि शहरी इलाके में मोकामा में और बड़े दिनों बाद इस इलाके में उन्होंने दस्तक दी है। सूरज भान जी के साथ माइनस पॉइंट ये क्या है कि ठीक है राजद के आधार वाले वोट तो उन्हें मिलेंगे ही, लेकिन उनका खुद का समाज का कितना ज्यादा वोट ले पाएंगे ये देखना है। सोनू मोनू गैंग जो हाल ही में सुर्खियों में आया था, आपको याद होगा, उस समय वो सूरज भान जी के साथ घूम रहे हैं, तो उस इलाके में पचमहला साइड से इस इलाके में कितना फायदा होगा, सूरज भान कितना वोट ले पाएंगे। लेकिन उसी गांव में अनंत सिंह भी आ जा रहे हैं, तो एक तरह से आर पार की लड़ाई है। दोनों बाहुबली हालांकि एक दूसरे पर बहुत ज्यादा छींटाकशी नहीं कर रहे, दिन रात दोनों प्रत्याशी अपना पसीना बहाने में लगे हुए हैं और देखना यह है कि परिणाम क्या कुछ होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो अनंत सिंह लगातार जिस तरह से हर परिस्थितियों में चुनाव जीतने की जो कला उनकी रही वो उनके रसूख को मजबूत करता है। चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ जाए, चाहे वाइफ को चुनाव लड़ा दे, चाहे खुद लड़ जाए, ये जो किसी नेता का ये जो उनके पास ये जो पूंजी है ये अपने आप में सब नेताओं के पास नहीं होता। बहरहाल इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव में भी विरोधी गठबंधन कितना वोट लाया ये किसी से छिपा नहीं है। तो इस बार चूंकि सूरज भान की पत्नी बीना देवी सामने है तो मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन कौन बाजी मारेगा इस पे तो आने वाला जब मतों की गिनती शुरू होगी, ईवीएम जब खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोकामा दो बाहुबलियों की टक्कर की एक गाथा बनने जा रही है और देखना यह है कि क्या परिणाम आता है। आज के लिए बस इतना ही। मोकामा की इस हॉट सीट में आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम आप जरूर कमेंट करें और आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या नाम मोकामा में आज पर की लड़ाई? लड़ाई तो जनता को लड़ना, हमको तो लड़ना कुश्ती है नहीं, तो जनता का काम है आशीर्वाद देना, चुनाव लड़ना, सब गार्जियन है, भाई है, माँ है, लड़ाई उनकी है, उनसे जाकर पूछिए। तो क्या रहे विरोधी को 1 लाख से हराएंगे? देखिए विरोधी का जनता हराता है, जिताता है, मेरा में कोई विरोधी है, हमारा सब सपोर्टर है। तो लगता है इस बार मोकामा फतह होगा? अरे जनता कम है, इस सब तो जनता तो पूछ के आप जी से मार्केट में लाना चाहिए। आप तो मैदान में आए हैं दादा, तब बताइए। मैदान में तो हम सब दिन रहवे करते हैं, मैदान तक कहाँ भागते हैं। तो इस बार क्या लगता है तेजस्वी सरकार बनेगी? बिहार की जनता जब तय कर लेगा तो इसको कोई रोक सकते हैं हम आप? चुनाव लड़ना है, क्या करना है? लड़ने आए हैं, लड़ने आए हैं, कर रहे हैं विपक्षी, अपना अधिकार मांगने आए हैं, अपने घर आए हैं। मोकामा मेरा घर है अपना, अब परिवार से मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा अपना हक है। विपक्षी कह रहे हैं लाख वोट से जीतेंगे मैडम। चलो उनको बोलना दीजिए। कौन क्या बोल रहा है सबको मतलब नहीं, अपना मतलब है। पहनाने वाले आइए। क्या लगता है विधानसभा में, क्या लग रहा है मोकामा विधानसभा में मैम? मोकामा विधानसभा मेरा ससुराल है, मेरा घर अपना मोबाइल है आगे यार। और अभी जो है देखिए जो लक्ष्मी पूजा भी है और छठ भी है, कोई नहीं चाहेगा कि अपना लक्ष्मी को आए।